अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन कढ़ाई। सोचा आप सबके साथ भी अपनी अम्मी की जो है वो रेसिपी शेयर करूँ, जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाती है। मैंने शुरू से अपनी मदर को जो है वो इसी तरीके से जो है वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, इसी तरह जो वो बनाती हैं, इसी तरह प्याज जो है वो कट करके प्रेशर कुकर में ऐड करके, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर जो है वो कट करके, हल्दी वगैरह डाल के, हल्दी और हल्का सा नमक डाल के, बस वो इतना सा जो है वो यही चीज़ें ऐड करके। और अगर मटन है या बीफ है तो वो दोनों, मतलब अगर मटन है तो वो भी ऐड कर देती हैं, अगर बीफ है तो भी ऐड कर देना है। अब जस्ट इसमें मैं चिकन बना रही थी, चिकन में मैंने चिकन ऐड नहीं किया है, और तो मैंने इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हल्दी और हल्का सा नमक, बस ये ऐड करके मैंने इसको जो है वो प्रेशर कुकर लगा दिया। जब गल गया तो मैंने इसकी कढ़ाई में शिफ्ट किया, और इसको जो है वो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में, मैंने जो है पानी खुश्क किया। फिर मैंने साथ ही जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया तो दही ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा दही का साथ ही पानी खुश्क हो जाए। थोड़ा पानी था, खुश्क नहीं हुआ दही का, तो फिर मैंने अब इसमें चिकन वगैरह घी ऑयल ऐड करके, और जो भी आप लोग ऐड करते होते हैं, घी या ऑयल जो भी आप लोगों के घर में चलता है, फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब इसमें जो है दही का पानी है, मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, सोक नहीं किया, इसको होने दिया, खुश्क नहीं होने दिया। मैंने क्या किया, इसमें चिकन ऐड कर दिया ताकि चिकन इसमें थोड़ा सा गल जाए, इसी के पानी में जो है वो गल जाए। अब जो है वो मैं इसको मज़ीद अच्छे से वो है वो भून लूँगी इसी में, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसी में स्पाइसेस वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छा जी, चिकन वगैरह तो ऐड हो गया। अब जो है घी भी मैं ऐड कर चुकी थी। अब थी बारी इसमें जो बेसिक मसाले ऐड करने की। हल्दी ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दी थी। अब बस इसमें मिर्च, चाहे वो आप ब्लैक पेपर जो है ऐड करना चाहें, चाहे वो आप रेड पेपर ऐड करना चाहें, और नमक। मैंने इसमें रेड पेपर ऐड किया था क्योंकि मैं सिंपल चिकन की कढ़ाई बना रही थी, कोई अफ़गानी या कोई शिनवारी कुछ ऐसा नहीं मैं बना रही थी। तो मैंने सिर्फ इसमें जो है वो रेड पेपर, लाल मिर्च ऐड की है जितनी मुझे ज़रूरत थी, हस्बे क्वांटिटी, हस्बे जायका जो है वो मैंने ऐड की, और नमक ऐड किया। थोड़ा सा पहले मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने अब ऐड किया। अब जो है वो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अभी फ़िलहाल जो फ्लेम है वो थोड़ी तेज़ है, थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें उसका भी थोड़े टमाटर भी थे अभी खड़े खड़े, और इसमें दही का भी पानी था। दही के पानी में मैंने कहा चिकन है जल्दी गल जाता है, टूट ना जाए, तो मैंने इसलिए इसकी फ्लेम जो है वो अभी ज़्यादा रखी। यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, हल्का सा ज़ीरा हाथ से उसको क्रश करके, साबुत ज़ीरा मैंने जो है उसको ऐड किया। अब जो है आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी ने हल्का हल्का घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, साइडों से आप लोग देख सकते हैं, और थोड़ा पानी भी ड्राई हो गया है। कितना स्मूथ टेक्सचर है ग्रेवी का, ज़रा भी जो है वो प्याज नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पर भी। इतना अच्छा इसका पेस्ट मसाला सा बनता है, इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है, स्मूथ सी ग्रेवी बनती है। हमेशा से मैंने अपनी अम्मी को मतलब अपने ददियाल में मैंने हमेशा ऐसे ही बनते देखी है हंडिया, और डिफरेंट तरीके से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती थी और मैंने इसी को फॉलो किया। अब यहाँ पर जो है वो अच्छे से मैंने भून लिया था, और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी ने कितना अच्छा घी छोड़ दिया है, और इतना अच्छा इसका टेक्सचर है ग्रेवी का, बिल्कुल स्मूथ, और ज़रा से भी कहीं पर प्याज नहीं नज़र आ रहे, टमाटर नहीं खड़े नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। साथ में मैंने पेड़े भी बनाने शुरू कर दिए एक तरफ, क्योंकि दोपहर का टाइम था, भूख लगी हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाने के लिए आना था। और साथ साथ मैंने हल्की आंच पर जो है वो इसको भी रख दिया था चिकन को। रोटियां मैंने बनानी शुरू कर दी थी। रोटियां जो है वो बड़ी मुश्किल से अब कहीं जाके मेरी रोटी जो है वो थोड़ी बहुत बैलेंस होनी शुरू हुई है।
بیلنس اس لیے اب ہوئی ہے کیونکہ مجھے یہ توا یوز کرنا نہیں آتا تھا. ہمارے ہاں جو ہے وہ میری امی کی طرف پیٹ والا توا، جس کا پیٹ تھوڑا سا اوپر کو نکلا ہوا تھا، تو اس لیے وہ مجھے پلین توے پر اب کہیں جا کے روٹی بنانی آئی ہے. سالن ریڈی تھا، روٹی بھی ریڈی تھی، اور اب ٹائم تھا کہ کھانا کھائیں، اور بھوک بہت لگی ہوئی تھی. اور آج کا بھی لوگ اسی کے ساتھ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو ریسپی اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.